अगर हमें इंग्लिश में बोलना हो, किसके कहने पर तुम वहाँ जा रहे हो, किसके कहने पर वह यहाँ आया है, किसके कहने पर आपने इस काम को किया, किसके कहने पर वह भोजन बनाई। तो फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया कि इन सभी सेंटेंसेज में एक चीज़ कॉमन है, किसके कहने पर, जिसकी इंग्लिश होती है एट हुज बिहेस्ट। चलिए इसे अंग्रेजी में बोलने एवं लिखने के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर एट हुज बिहेस्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार बदल सकता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। चलिए इस एग्जाम्पल्स की मदद से और बेहतर ढंग से समझ लेते हैं। मेरा पहला एग्जाम्पल है, किसके कहने पर तुम वहाँ जा रहे हो। एट हुज बिहेस्ट आर यू गोइंग देयर, एट हुज बिहेस्ट आर यू गोइंग देयर। किसके कहने पर वह यहाँ आया है। एट हुज बिहेस्ट हैज़ ही कम हियर, एट हुज बिहेस्ट हैज़ ही कम हियर। किसके कहने पर आपने इस काम को किया। एट हुज बिहेस्ट डिड यू डू दिस वर्क, एट हुज बिहेस्ट डिड यू डू दिस वर्क। किसके कहने पर वह भोजन बनाई। एट हुज बिहेस्ट डिड शी कुक फूड, एट हुज बिहेस्ट डिड शी कुक फूड। किसके कहने पर तुम यहाँ खेल रहे हो। एट हुज बिहेस्ट आर यू प्लेइंग हियर, एट हुज बिहेस्ट आर यू प्लेइंग हियर। अगर ऐसे सेंटेंसेज को प्रश्न पूछकर सामान्य रूप से इस प्रकार कहा जाता है, उसके कहने पर मैं यहाँ आया, आपके कहने पर मैंने शादी की। तो इसे बोलने के लिए इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सेंटेंस प्लस एट प्लस पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस बिहेस्ट। चलिए इस एग्जाम्पल की मदद से बेहतर ढंग समझ लेते हैं। उसके कहने पर मैं यहाँ आया। आई केम हियर एट हिज बिहेस्ट, आई केम हियर एट हिज बिहेस्ट। आपके कहने पर मैंने शादी की। आई गॉट मैरिड एट योर बिहेस्ट, आई गॉट मैरिड एट योर बिहेस्ट। फ्रेंड्स, एक सेंटेंस आप सभी के लिए जिसे आपको ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। यदि ये इनकरेक्ट होगा तो मैं करेक्ट करके बता दूंगा। किसके कहने पर आपने मेरी कलम ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग,